ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਜਵਲ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵੇਕ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ भी किया। रिजेक्ट कर दी है। फिर मैंने आरबीआई ओम्बुड्समैन को अपनी ये कंप्लेंट डाली। वो कहते हैं हम 1 महीने के बाद आपको कैटर करेंगे, आफ्टर 1 मंथ। तो मंथ के बाद वो मैंने फिर दोबारा अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करी। तो उस प्रोसेस में उन्होंने बैंक से सवाल जवाब किया कि कैसे हो गई है। तो जो निकल के आया कि जो बेनिफिशियरी ऐड हुआ था, अकाउंट तो डिफरेंट था ही था कोई, उन्होंने मेरे फर्स्ट इनिशियल जो फर्म का नाम पेमेंट करनी होगी, यो थर्ड पार्टी एसपीसीआर में कैसे हो सकती है? कोई ऐसा नाम ही नहीं है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो जो मनी गई थी वो ट्रांसफर हो गई, 460 है तो फ्रीज हो गए थे। तो आगे जो सब्सिक्वेंट हुए, एक ब्रांच थी रोंगपो सिक्किम की, उसमें गए केवाईसी कंप्लीट करा रहा है अहमदाबाद गुजरात से। तो पूरा चेन जैकेट कैसे बनाया कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है ये। तो इनका मीट पैसे मेरे को फिर ये कुछ 5-6 महीने लग गए। पर लेकिन जो 2-10 बकाया था वो फिर जो आरबीआई ओम्बुड्समैन डाली थी मैंने, तो एसबीआई ने ये माना, कई बैंकों की जैसे एचडीएफसी बैंक है उनका जो कॉर्पोरेट बैंकिंग कैटर क्यों नहीं हो पा रही, जो आपका जो ये टोल फ्री नंबर है जिसके ऊपर आपको आता है ना आपने कॉल करी है, ट्रांजेक्शन करी नहीं करी आपने, तो उसके अंदर उनको फिर जो 2-10 जो मैं बाकी था 2.5 लाख की ट्रांजेक्शन को भरनी पड़ी। पर वो ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ। ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Good evening everyone. Myself Ujwal Dugal. I pursued my engineering from Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala. And today's our topic was cyber security and cyber fraud, cyber safety for MSMEs, for industrialists. And especially this program was organized by Laghu Udyog Bharati associated with FMC, Foundation for MSME Clusters. आज का हमारा जो सेशन रहा है वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर रहा है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम कितने ज़्यादा आज के टाइम पे बढ़ गए हैं, जो आज के टाइम पे पूरे देश में हॉट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव टॉपिक है, वो हमने आज लघु उद्योग भारती की इंडस्ट्रियलिस्ट मीट में हमने ये रखा है, जिसके अंदर हमने बताया कि कितने टाइप के फ्रॉड बढ़े हैं। साइबर अरेस्ट आया, फिशिंग है, विशिंग है, क्विशिंग है, जिसके अंदर हमने फिशिंग के बारे में बताया कि किस तरह से लोग वीडियो कॉल्स या वॉइस कॉल्स के थ्रू उनके साथ स्कैम्स या फ्रॉड कर रहे हैं, जो मनी हाइस्ट के अंदर अंजाम देता है, जिसके फिनिश पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं जो मनी हाइस्ट ही है। फिर जो क्विशिंग है, जो QR कोड का स्कैम्स है, हमने उसके बारे में भी यहाँ पर हमने डिस्कशन की कि किस तरीके से फेक QR कोड्स के थ्रू पेमेंट्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं, किस तरीके से बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, किस तरह से लोग अपने बैंकिंग के जो फ्रॉड्स कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने फंड्स कंट्रोल करके अपने फंड्स को अपना वहाँ पर होल्ड कर लेते हैं ताकि किसी और को ट्रांसफ़र ना करें। जिसके अंदर हमने स्पेशली एक एग्जांपल दी कि जिसके अंदर UTR नंबर नहीं है तो मतलब कि वो आपके फंड्स उस पार्टी ने या उस एक स्पेशली होल्डर ने अपने फंड्स होल्ड कर लिए हैं। तो इस तरीके की हमने एक एग्जांपल्स दी हैं बैंकिंग फ्रॉड्स के ऊपर, और इससे हमने बचने के हमने 3-4 चीज़ें बताई हैं कि जिस तरह फेक वेबसाइट्स सर्कुलेट हो रही हैं पूरे देश में, क्लोन बन गए हैं कितनी बड़ी बड़ी बिग वेबसाइट्स के, बिग कंपनीज़ के, तो उनको पहचानने के लिए हमने 1-2 चीज़ें पॉइंट्स बताए हैं कि उनके ऊपर कई एरर ज़रूर होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा उस वेबसाइट के नेमिंग के अंदर। जैसे सपोज़ हम एक एग्जाम्पल अभी लें अमेज़ॉन की, AMAZON, अगर वो फेक वेबसाइट है उसके ZO की जगह 0 ज़रूर होगा या कुछ ना कुछ स्पेलिंग एरर होगा जिससे उसकी फेक वेबसाइट की पहचान की जाएगी। वैसे ही हमने एक और तरीका बताया कि जो फेक वेबसाइट या ऑथराइज्ड वेबसाइट नहीं है उसके साइड पे राइट साइड के टॉप राइट साइड पे वहाँ पर एक डेंजर का साइन ज़रूर आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पे डेंजर का साइन आ रहा है वो नकली वेबसाइट है या वो फेक वेबसाइट है। इसका मतलब ये है कि वो सिक्योर नहीं है,
आप अगर उसको दोबारा क्रॉस चेक करना चाहते हो तो हमने उसके लिए क्रॉस चेक ऑथराइज्ड वेबसाइट के लिए हमने एक क्रॉस चेक करने की वेबसाइट की भी एक एग्जांपल दी है, जिसका नाम है scamadvisor.com, जिसके ऊपर आप अपनी जो वेबसाइट ऑथराइज्ड है आप उसका URL लिंक डालकर आप चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट ऑथराइज्ड है या नहीं, ताकि आपको वहाँ पर जाके ट्रस्ट स्कोर से पता चल जाए कि ये वेबसाइट कितनी ज़्यादा ऑथराइज्ड है, कितना ट्रस्ट है उस पर। थैंक यू।